स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प होम्योपैथिक रेमेडी पर बात करने वाले हैं, ऑरम मेटालिकम, मतलब सोने से बनने वाली दवा। जी। हमारे पास जो जानकारी है उसमें इसके तत्व, ये किन लोगों पर ज्यादा असर करती है और कई तरह के मानसिक और शारीरिक लक्षणों का जिक्र है। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं आज। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्रोत बताते हैं कि ये दवा कुछ खास तरह के लोगों के लिए ज्यादा है। वो कौन है? हाँ, देखिए, जानकारी के हिसाब से ये सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए है जिनका शरीर पारे यानी मर्क्यूरी या फिर सिफिलिस के पुराने असर से मतलब काफी हद तक प्रभावित हो चुका हो। अच्छा, पारा या सिफिलिस। जी, और साथ ही ये उन लोगों पर भी फिट बैठती है जो दिखने में तो क्या कहते हैं, सैंग्विन होते हैं, मतलब हट्टे कट्टे, चेहरे पर लालिमा, काले बाल, काली आंखें। हाँ, मतलब देखने में तो स्वस्थ लगते हैं। बिल्कुल, लेकिन साथ ही वो अंदर से काफी बेचैन रहते हैं और भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। यह दिलचस्प है, बाहर से मजबूत, अंदर से चिंता। स्रोतों में कुछ बूढ़े लोगों या खास तरह के लड़कों का भी जिक्र है। हाँ है, इसमें उन बुजुर्गों का जिक्र है जो जैसे जिंदगी से थक गए हों, और कुछ ऐसे उदास रहने वाले लड़के जिनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो और जिनका शारीरिक विकास भी, जैसे अंडकोश का विकास, वो पूरा ना हुआ हो। तो ये एक तरह से शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर कमजोरी दिखाता है। हाँ बिल्कुल। और मानसिक तौर पर सोना तो हम मतलब स्थिरता और मूल्य से जोड़ते हैं, पर यह रेमेडी इतनी गहरी उदासी से कैसे जुड़ी है? ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, यही तो इसका एक बहुत खास पहलू है। स्रोत बताते हैं कि ये गहरी निराशा, मतलब जीवन एकदम बोझ लगने लगे, यहाँ तक कि आत्महत्या के विचार आना। ओह जी, लेकिन साथ में मरने का डर भी बना रहता है। ये एक विरोधाभास है। और जानकारी में ये भी इशारा है कि ऐसे लक्षण अक्सर, जैसा मैंने कहा, पारे के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल या उसके दुष्प्रभावों के बाद दिख सकते हैं। अच्छा। और एक बात और है इसमें, छोटी सी बात पर, मतलब कोई आपकी बात ना माने या विरोध करे तो एकदम से तेज गुस्सा आ जाना, यानी बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी। हाँ बिल्कुल, हद से ज्यादा संवेदनशीलता। और ये सिर्फ गुस्से तक नहीं है, दर्द के प्रति, गंध, स्वाद, सुनने की शक्ति, यहाँ तक कि छूने के प्रति भी, सब में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। हर तरह की सेंसिटिविटी। जी, और एक और दिलचस्प बात है, अंदर से बहुत इच्छा होती है कि मानसिक और शारीरिक रूप से एक्टिव रहें, कुछ करें, लेकिन जैसे ही कुछ करने लगते हैं तो लगता है कि तेजी से हो नहीं पा रहा, एक तरह की हताशा। अच्छा, मतलब इच्छा है पर कर नहीं पा रहे। ये कुछ आर्जेनम जैसा है क्या? आर्जेंटम नाइट्रिकम, उसमें भी तो ऐसी हड़बड़ी और बेचैनी होती है। हाँ, सही कहा आपने, कुछ हद तक वैसा ही है। वो जल्दबाजी और ना कर पाने की भावना इसमें भी दिखती है। चलिए अब जरा शारीरिक लक्षणों पर आते हैं। हड्डियों पर इसके असर का लगता है कुछ खास जिक्र है। हाँ बिल्कुल, खासकर चेहरे की हड्डियों पर, जैसे नाक की हड्डी, तालू और कान के पीछे की जो हड्डी होती है ना, मस्टॉइड बोन जी, उसमें कैरस यानी एक तरह का क्षय या कह लें गलना। स्रोत बताते हैं कि इसमें रात के समय दर्द बहुत बढ़ जाता है। रात में ज्यादा दर्द? हाँ, और साथ में बहुत बदबूदार डिस्चार्ज भी होता है, और इससे अक्सर सिफिलिस या पारे की हिस्ट्री से जोड़ा जाता है। अच्छा, तो ये फिर से वही कनेक्शन आ गया। जी, और इन्हीं वजहों से बालों का झड़ना भी इसका एक लक्षण बताया गया है। हड्डियों के अलावा हाँ, क्या कोई और खास शारीरिक लक्षण है, जैसे आंखों या दिल से जुड़े? हाँ, आंखों के लिए हेमियोपिया का जिक्र है। इसमें व्यक्ति को चीजों का सिर्फ निचला आधा हिस्सा ही दिखता है। सिर्फ आधा? ये तो बड़ा अजीब है ना? और दिल के मामले में एक बहुत अजीब सी फीलिंग बताई गई है, जैसे लगे कि दिल बस एक पल को रुक गया और फिर एकदम से जोर से धड़कने लगे। ओह। या फिर खासकर मेहनत करने के बाद बहुत तेज धड़कन होना, इतनी कि गर्दन और कनपटी की नसें, आर्टरीज फड़कती हुई दिखें। और हार्ट के फैटी डीजेनरेशन का भी जिक्र है, मतलब हार्ट की मांसपेशियों में चर्बी का जमा होना, जो कि गंभीर पुरानी स्थिति की तरफ इशारा करता है। हाँ, ये तो गंभीर बात है। और ये फिर से पारे या सिफिलिस वाले पहलू से जुड़ता है शायद? बिल्कुल, ये उसी पैटर्न में फिट होता है। तो ये सारे लक्षण, चाहे मानसिक हों या शारीरिक, ये कब बढ़ते हैं या कब इनमें कुछ आराम मिलता है? क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं? हाँ, ये भी बताया गया है। ये लक्षण ज्यादातर ठंडी हवा में या ठंड लगने पर, लेटने पर और दिमागी मेहनत करने से बढ़ते हैं, खासकर सर्दियों में। अच्छा, सर्दियों में ज्यादा? यस।
और आराम मिलता है गर्म हवा में, गर्मी लगने पर, सुबह के वक्त और गर्मियों के मौसम में। ठीक है, और क्या इस रेमेडी का किसी दूसरी दवा से भी कोई ताल्लुक बताया गया है? हाँ, जानकारी में है कि सिफिलिनम नाम की रेमेडी ओरम मेटालिकम के पहले या बाद में देने से अच्छा काम कर सकती है। शायद इसलिए कि दोनों ही, जैसा हमने बात की, सिफिलिस से जुड़े लक्षणों या उसके गहरे असर से ताल्लुक रखती हैं। इसके अलावा हड्डियों और गर्भाशय की कुछ दिक्कतों में इसे आसाफोटिडा, कैल्केरिया, प्लैटिनम और सेपिया जैसी दूसरी रेमेडीज के जैसा बताया गया है। मतलब लक्षण कुछ मिलते जुलते हो सकते हैं। अच्छा, तो अगर हम इन सारी बातों को देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? हमने देखा कि ओरम मेटालिकम एक काफ़ी जटिल रेमेडी है। इसमें गहरी मानसिक निराशा भी है और हड्डियों और दिल की गंभीर समस्याएं भी हैं। और बार बार इसका कनेक्शन पारे या सिफिलिस के पुराने इतिहास से जुड़ रहा है। बिल्कुल, और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि सोना, जिसे हम इतना कीमती, इतना स्थायी मानते हैं, वो होम्योपैथी में इतने गहरे मानसिक और शारीरिक पतन के लक्षणों से कैसे जुड़ा है। स्रोत हमें लक्षण और पैटर्न तो बता देते हैं, लेकिन इसके पीछे का क्यों, वो होम्योपैथिक सिद्धांतों का विषय है जिस पर और सोचा जा सकता है। सही कहा। ये वाकई विचार करने लायक है कि कैसे अलग अलग पदार्थ, जैसा इन स्रोतों में सोने के लिए बताया गया है, हमारे शरीर और मन पर इतने अलग और इतने गहरे असर डाल सकते हैं।